नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज पूरे बिहार में महागठबंधन का केंद्रीय सरकार की नीतियों के विरोध में महाधरना का आयोजन हुआ। आज दैनिक भारत की टीम दरभंगा के केवटी प्रखंड पहुंची, जहां फराज फातमी पूर्व विधायक केवटी के अलावा महागठबंधन के सभी स्थानीय नेता नजर आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महागठबंधन का ये धरना 24 के जो मद्देनज़र रखा गया है और गांव-गांव ये लोग जा रहे हैं, क्या ये सही माने में जो सही मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दा जैसे एम्स का मुद्दा अभी काफ़ी गर्म है मिथिलांचल में, इन सारे मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में सफल होगी या फिर आपस की ही रस्साकशी में ये लोग उलझ के रह जाएंगे। आज धरना स्थल पर, केवटी के धरना स्थल पर जो एक सीन देखने को मिला, वो तो इस बात का इशारा करता है कि ये लोग ही आपस में अंदर में एकजुट नहीं है। वहाँ धरना स्थल पर राजद के युवा नेता फैसल रहमान जैसे ही स्टेज से बाहर आने लगे, उनके समर्थकों ने फैसल रहमान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं पे स्टेज पे बैठे बड़े नेताओं के चेहरे पर कुछ लकीरें खिंच गईं। सवाल ये उठता है कि क्या महागठबंधन की जो ज़मीनी नेता हैं वो एकजुट हैं या अपने महत्वाकांक्षा को ही लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और जो सही मुद्दा है जिसके खिलाफ उनको लड़ाई लड़नी है वो मुद्दा पीछे दब कर रह जाएगा। आइए हम वहां आए हुए कुछ लोगों से, छोटे ही नेता से जो ज़मीनी नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, राजद के नेता हैं उनसे और जदयू के नेता हैं, उनसे हमने बात की है, आपको सुनवाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे दलितों का वोट बीजेपी लेके चली जा रही है और आप बोल रहे हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं दलितों के लिए। मोदी जी दलितों के एक अस्तित्व को मिटाने में लगे हैं, दलितों के इतिहास को मिटाने में लगे हैं। आपने देखा कि किस तरह से इतिहास में कई पाठ्यक्रम जो हटाए गए और जो यहाँ के इतिहास से जुड़ा हुआ था, और दलितों की बात करते हैं तो दलितों की कई योजनाओं को उन्होंने समाप्त किया है। और सबसे बड़ा बात कि जो जिस संविधान से इस भारत देश में दलितों का उद्धार हुआ, दलितों का उत्थान हुआ, दलितों की प्रगति हुई, इन सारी प्रगतियों से ये बीजेपी गवर्नमेंट गड़बड़ा गई और इसलिए उन्होंने इस संविधान को ही मिटाने का कार्य कर रही है। और पिछले दशक में जिस तरीके से इस भारत देश में उन्माद की राजनीति पनपी है, क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार जो कि कुक्रम जिन्होंने किया है अपने सरकार चलाने में, देश को जो चलाया है, देश को जो बर्बाद किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारे नौजवान हो, महिलाएं हों, सबका शोषण हुआ। आज बेरोजगार हमारे नौजवान 50% से ज़्यादा आबादी नौजवान है। कहाँ गया 2 करोड़ की नौकरी जो वादा किया था मोदी? नोटबंदी का वादा किया, सारे काले धन वापस आ गए। आपको कभी तो देश को बंद कर देते हैं, कभी किसी चीज़ के नाम पे बंदी कर देते हैं। तो मुल्क को धर्म के नाम पे राजनीति करके देश को तोड़ने का काम किसी ने किया तो भाजपा सरकार ने। क्या आप अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक का वोट महागठबंधन से खिसक गया है, क्या कहना चाहेंगे? कैसी बात आप करते हैं? कौन सा बात बोलता है खसक के अल्पसंख्यक का वोट महागठबंधन से? एक महागठबंधन के उस पक्ष में वोट है अल्पसंख्यक का, एक बच्चा साथ है अल्पसंख्यक का महागठबंधन के साथ। कौन बोलता है आपको खसक दिया है? कैसी बात आप कर रहे हैं? हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, हर दिन रात के वर्क कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, 18 प्रखंड में घूम रहे हैं। अल्पसंख्यक एक वोट अल्पसंख्यक का महागठबंधन के साथ था, है और रहेगा। तो लेकिन अल्पसंख्यक के लिए क्या कर रही है आपकी सरकार? अल्पसंख्यक के लिए सरकार क्या नहीं कर रही है? किसी से छुपी हुई है क्या? सरकार कितना काम कर रही है अल्पसंख्यक के लिए? अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खिलवा में, असराह में अल्पसंख्यक कल्याण योजना का इतना बड़ा स्कूल दिया है। 24 को कैसे देखें? 24 एकदम निश्चित तौर पे बिहार भाजपा का विदाई है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार से मजबूत प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हिंदू मुसलमान करके आपका वोट छिटका देगा? कोई नहीं छिटकाएगा। इस बार हमारे हिंदू भाई भी साथ हैं, इस बार मुसलमान भाई भी साथ है, क्रिश्चियन भी है, हर जाति हर धर्म के लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं। जो भाजपा जो है हिंदू और मुसलमान विरोधी काम करता है, उसको जनता सबक सिखाने का काम करेगा 2024 में। परिचय फैसल रहमान आमिर, कार्यकारी जिला अध्यक्ष दरभंगा।
आप जमीन पे काम करते हैं, जमीनी नेता हैं, कैसे देख रहे हैं 24 को आप? 24 को इंशाअल्लाह ताला महागठबंधन की जो की होगी वो 40 का 40 सीट। हो सर, वो कहता है 40 का नहीं नहीं, 40 सीट मैं लूंगा। वो कहता है हम लेंगे। नहीं नहीं, 40 सीट हम लेंगे और अकलियत का एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक नौजवान महागठबंधन के साथ है और रहेगा। दलित है, दलित भी है जो 5 किलो अनाज देता है, नहीं, आपके साथ 5 है? किलो अनाज से नहीं मतलब है। इस बार मोदी को भगाना है, देश बचाना है। आपको मोदी जी 2 करोड़ रोजगार दिया, आप काहे के लिए महागठबंधन में? कहा ये झूठ बोल रहे हैं, आज झूठ बोल बोल के सत्ता पे बैठे हैं। हम लोग को युवा को इतना ठगी है। आप ही झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, सब युवा जान रहा है। जिस तरह केंद्र सरकार में बैठे हम लोग युवा को ठग रहा है। इस बार 24 में भगाने की नौबत है हर युवा को। उनके विरोध में वोट करेंगे, नरेंद्र मोदी के विरोध में। हम लोग युवा को केवटी में आरजेडी की कमान को जिताने का काम करेंगे और तेजस्वी को, नीतीश कुमार को, अलग कमान को हम लोग मजबूत करेंगे। हर एक युवा तेजस्वी से उम्मीद है, पूरा में बिल्कुल उम्मीद है, नीतीश से उम्मीद है, दोनों से उम्मीद है। हम लोग गठबंधन जो हुआ है नीतीश और तेजस्वी का, हम लोग बिहार में बहुत मजबूती से युवा उन लोग को सपोर्ट करने की जा रहे हैं। जिस तरह स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी ने जितना नियुक्ति पद दिया है, उनको कोई नियुक्ति पद भेजा होगा। बीपीएससी में शिक्षकों की बहाली हो रही है। आपकी सरकार ने कहा कि आपके पास जो कार्ड है विकलांगता का, उसको हम नहीं मानते हैं, हमको नए सिरे से बनवा के दो। पीएमसीए, डीएमसीए जितने विकलांग हैं, कल तक सारे मेडिकल हॉस्पिटल में बउआ रहे थे। तो आप अपने दिए हुए सर्टिफिकेट को बिहार सरकार नहीं मान रही है, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक सवाल है बिहार सरकार का, तो हमारे बिहार सरकार कानून के राज में काम करते हैं और उन्होंने विकलांग को जो सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है उनका मान्यता दे रखी है। 40% से जो कम है उन्हीं को जो है मान्यता नहीं है, नहीं तो 40% से ऊपर है सबको अपना हक हिस्सा मिल रहा है। से क्या होने वाला है? आपके पास पैसा है इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, जब आम जनता तैयार हो जाती है ना, तो आप देखिएगा कि बड़े बड़े उद्योगपति को जो आम जनता जब एकत्रित हो जाती है तो धूल चटा देती है। चुनाव पैसे से नहीं जीता जा सकता है, चुनाव जज्बे से जीता जा सकता है और जन समर्थन से जीता जा सकता है। पैसे से आप अपना माहौल बना सकते हैं। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत पैसा है, क्योंकि हमको जो इस देश में पिछले 9 सालों में अगर किसी को सबसे ज़्यादा मदद हुआ है तो अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों का हुआ है। तो निश्चित रूप से वो लोग तो अपना मदद सरकार को करेंगे, लेकिन आज इस 9 साल में अगर सबसे ज़्यादा कोई तबाह है इस देश में तो वो आम जनता है। सर, जनता ही नहीं आपकी समझ रही है ना, कैसे समझाइएगा? जनता समझ रही है, ये जनता है वो समझती है, वो उचित समय पे उचित निर्णय भी लेती है। हर देश की जनता भली भांति समझ रही है कि 9 सालों में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। एक चीज बताइए, केरला सरकार 500 दे सकता है सिलेंडर, या राजस्थान दे सकता है, आप लोग क्या नहीं देते? आपकी सरकार यही पहल भारत सरकार क्यों नहीं करे? पहले 383 में 2014 से पहले गैस सिलेंडर था, ये 1200 तक पहुंचा कैसे? ये सवाल तो केंद्र सरकार से कर रहे हैं। आप उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांट दिए, लेकिन कभी पूछे कि वो लोग सिलेंडर ले पा रहे हैं कि नहीं 1300 में? ये 383 से 1300 तक कैसे पहुंचा? इसके जवाब पहले भारतीय जनता पार्टी दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।